छोटी बहू। अब उसने बीए की परीक्षा दी है तो दी है, इसमें उछलने वाली क्या बात है। अब बीए की परीक्षा देने से कोई पंख निकल आए हैं क्या? नहीं माँ, पंख निकलने की बात नहीं है। मैं तो बस पिशे माँ की बात सुन के बहुत हैरान हो गई, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैं आशा करती हूँ कि मेरे बीए के एग्जाम्स को लेकर भी आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मेरा मतलब है आप गुस्सा थी ना कि मैंने माँ को धोखा दिया है, तो बस सोचा कि अपनी बात रख देती हूँ। बस ठीक है, बहुत हो गया अब। ए लल्टू, चल ये सब छोड़, चाय ले, ठंडी हो जाएगी। बहू तुम भी लो। और दोपहर में खाना खा के ही जाओगे ना? नहीं बड़ी चाची, आज नहीं हो पाएगा, कहीं और जगह जाना है न्योता देने के लिए। न्योता देने आया भी है तो सबसे आखिर में आया है, अब शादी में समय भी नहीं बचा है। अगर तू हमें अपना मानता ना तो सबसे पहले न्योता देने यही आता। क्या बोल रही हो बड़ी चाची, आप तो हमारे अपने हैं, आपके पास जब भी जी करे आ सकता हूँ। हमारी गलतियों के लिए माफी चाहते हैं बड़ी चाची, लेकिन आप आने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अरे पियो पियो, चाय पियो, लो मिठाई भी लो, बहू लो। अरे खाओ, खाने में कैसी कंजूसी, लो पेट भर के खाओ, दो दो। वैसे बहू कितना कमाती है? हाई स्कूल में पढ़ाती है ना, तो तनख्वाह काफी अच्छी है। अभी तो हाई स्कूल में 30-35 हजार से नीचे नहीं होगी तनख्वाह, और उसको तो पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया है, तो अभी लगभग 40 हजार तक तो होगी तनख्वाह। हरी हरी, क्या किस्मत है तुम लोगों की। तो माँ, अगर आप अपनी बेटी की शादी पढ़ी लिखी लड़की से करा देती तो आपकी भी किस्मत अच्छी जाती। तब तो आपने कुछ सोचा नहीं है ना? चुप, कुछ ज्यादा ही जबान चलाने लगी है तू। अच्छा बड़ी चाची, आते हैं। माँ, तुम चारों की मंडली मेरे सामने ऐसे अचानक हाजिर क्यों हुई? मुझे चैन से गीता पाठ भी नहीं करने दोगी क्या? माँ, हम सब कल शादी में जा रहे हैं क्या? मैंने मना किया है क्या जाने के लिए? जाओ जाकर नाचो वहाँ। नहीं मामी माँ, हम नहीं जाना चाहते। वाह, भूत के मुंह में राम राम, ये कैसे हो गया? नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। वैसे अब ये योजना किसके दिमाग से निकली है? जरूर छोटी बहू ने अपना दिमाग दौड़ाया होगा, हैं? क्यों? माँ, आप हर बात पे मुझे क्यों कोसने लग जाती हैं? क्या मेरे सिवा यहाँ और किसी का दिमाग नहीं चलता है क्या? अब मेरा मतलब है कि अब दीदी आप खुद आपके बिना शादी में नहीं जाना चाहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही है? अरे तुम्हारी इस हमदर्दी से डर लगता है मुझे, कहीं तुम्हारी हमदर्दी के चलते कहीं मर ना जाऊं। अब सच सच बताओ कि तुम लोगों का मकसद क्या है? माँ, कोई मकसद नहीं है, बस आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे शादी में। क्यों? तुम लोग क्या सहेलियां हो मेरी कि मैं नहीं जाऊंगी तो तुम लोग भी नहीं जाओगी? अरे तुम लोग अपना अपना देखो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारे पति जा रहे, जाकर घुमाओ उनके साथ। माँ, एक बात सच कहूँ, आपके साथ वक्त बिताने में जो खुशी मिलती है ना, वो आपके बेटे के साथ रहकर नहीं मिलती। उल्टी सीधी बातें मत करना, मेरा बेटा लाखों में एक है, और सिर्फ छोटू ही क्यों, मेरे चारों बेटे बहुत अच्छे हैं। आपके भांजे भी? वो तो नहीं अच्छे। क्यों रे, तेरे साथ क्या किया उसने? मामी माँ, आप सब जानती तो है क्या किया है। मैं क्या कुछ नहीं सहती हूँ इस घर में? कभी कभी तो मन करता है घर छोड़कर चली जाऊं। इतना बुरा बर्ताव करते हैं हर वक्त मेरे साथ कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। माना कि मैं थोड़ी सी बेवकूफ हूँ, बुद्धू हूँ थोड़ी, लेकिन आत्मसम्मान तो मेरा भी है ना मामी माँ। चुप कर, और ये घड़ियाली आंसू मत बहा। अब शादी हुई है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा, हम सब ने सहा है, तू भी सह लेगी। कोई बड़ा बलिदान नहीं दे रही हो तुम, घर गृहस्थी के लिए कर रही हो जो भी कर रही हो।
अरे मर्द है, बाहर निकलना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, होता है माथा गर्म। और इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा कर बैठेगी तो कैसे चलेगा? मामी माँ, गुस्सा एक बात है और बेइज्जती करना दूसरी बात है। मैं चाहे कितनी भी बेवकूफ क्यों ना हूँ, लेकिन मान और अपमान में तो फर्क समझते ही हूँ ना। तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है बड़ी बहू? नहीं माँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आपके बड़े बेटे भले ही गरीब हो, लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं। मुझे जो मिला है ना माँ, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। और तुझे कुछ नहीं कहना? मामी माँ ये क्या बोलेगी? टुकुन भैया तो इसे कितना सारा प्यार करते। उसके प्यार का असर उसके नौकरी पर ना पड़े। अगर उसकी नौकरी चली गई ना तो हालात खराब हो जाएगी। नहीं नहीं बड़ी माँ, मैंने उनसे कही थी ये बात, फिर उन्होंने ही बोला कि साल में एक बार ही तो घर आता हूँ, और उनकी छुट्टी भी तो वैसे ही मिलती है ना, तो जब आते हैं काफी दिनों तक रुक जाते हैं। पर अब तो उनकी छुट्टी भी खत्म हो रही है, अब तो उन्हें काम पर वापस जाने का भी समय हो गया है। अब काम पर तो लौटना ही पड़ेगा, साल भर तो यहाँ नहीं बिता सकता ना। और तुम क्या किया है छोटू ने तेरे साथ? माँ, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जितनी निडर और साहसी है ना, जैसे सच का सामना करना जानती है, आपके बेटे बिल्कुल उल्टे। मतलब उनकी वीर की हड्डी ना थोड़ी टेढ़ी, एक नंबर के डरपोक हैं वो। और मुझे डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है माँ। ये क्या बके जा रही है तू? मेरे सामने मेरे बेटे को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी तूने। माँ, आपको बुरा लग सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने अभी जो कुछ भी कहा है ना, सब सच का है। मुझसे वादा करने के बावजूद भी मेरे एग्जाम में सबसे ज्यादा अड़चन डालने वाले वही थे। वो ना किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं माँ, मर्द जाते, उन्हें तो हर झमेला सीना चौड़ा करके झेलना चाहिए ना, नहीं तो मर्द कैसे कहला सकते? कहना क्या है तुझे? माँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके बेटे से ज्यादा मुझे आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, और कुछ सीखने को मिलता है आपसे। ठीक है, अब जिसको जाना है उसकी अपनी मर्जी है। मैं ना ही किसी को जाने के लिए बोल रही हूँ और ना ही किसी को रोक रही हूँ। और फिर ठाकुर जी की जबान तो फिर से कैंची जैसे चलने लगी है। जवानी में ऐसे ही चलती थी, जो मन में आता था ना तब भी सुनाती थी और अब भी सुना रही हैं। अब अगर तुम में से कोई नहीं जाएगा तो ये भी बोल सकती है कि मैं नहीं मना कर दिया था आने से। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आपने तो मना नहीं किया है जाने के लिए, लेकिन हम खुद वहां नहीं जाना चाहते। मन में एक इच्छा है, आप कहें तो बोलूं? अब तुम्हें किसने रोका है? बोल दो। वो माँ, हम ना कल खूब मस्ती करना चाहते हैं। मस्ती करना चाहते हैं मतलब? मामी माँ, वो हम सोच रहे थे कल ना हम बहुत मजे करेंगे। वो घर खाली है ना एक दिन के लिए, तो हम ना पार्टी करेंगे, पार्टी। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।